हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग, जो थर्ड ईयर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होती है। पीडियाट्रिक नर्सिंग में चैप्टर होता है 9th, जिसका नाम होता है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इन चाइल्डहुड, यानी बच्चों को जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम समझाएंगे आज। तो हम पार्ट 1 में समझेंगे फीवर। फीवर का मतलब होता है कि बॉडी की वह कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से अबव चला जाता है, उसको फीवर बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फीवर की। टाइप्स की बात की जाए तो 4 टाइप के होते हैं: लो फीवर, मॉडरेट फीवर, हाई फीवर और हाइपर फीवर। अब बात करते हैं कोजेस की। कोजेस में होता है कि एनवायरमेंटल अगर चेंज होता है उसकी वजह से होता है, या फिर बच्चों में हाइपोथैलेमस, जिसको हीट रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है, वो फुली डेवलप नहीं होता है, उससे होता है। डायरिया, डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन, उसकी वजह से होता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम की। इसमें बच्चा प्रॉपर फीडिंग नहीं कर पाता है, उसकी स्किन कोल्ड या हॉट हो जाती है, उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी पेन होती है या मलाइज होती है। अब अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। उसमें मलेरिया का टेस्ट करेंगे, अपन विडाल टेस्ट करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट का करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, सीएचएफ एग्जामिनेशन करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट बात करें तो बच्चों को कोई भी ड्रग नहीं दी जाती है, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में हम उसको हम एंटीपायरेटिक्स देंगे, जो उसको फीवर को रिड्यूस करेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट बात की जाए तो उसको हम सेफ एंड एनवायरमेंटल प्रोवाइड करेंगे, उसका हाइजीनिक को मेंटेन करेंगे और उसको सिप्स वाटर देंगे ताकि उसकी डिहाइड्रेशन रिड्यूस की जा सके। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब हम बात करते हैं एक्सेसिव क्राई, यानी बच्चे ज़्यादा क्यों रोते हैं। रोने का मतलब होता है कि बच्चा अगर नॉइज़ प्रोड्यूस करे या फिर टीयर प्रोड्यूस करे, उसको रोना बोलते हैं। इसके कोजेस की बात की जाए तो इसके 3 कोजेस होते हैं: नॉन पैथोलॉजिकल कोजेस, पैथोलॉजिकल कोजेस और इमोशनल कोजेस। नॉन पैथोलॉजिकल में बात की जाए तो बच्चा या तो हंग्री है, या उसको प्यास लगी है, या उसका नेपी ढीला है या गिल्ला है, या फिर उसके क्लॉथ उसके कपड़े को या तो ढीला पहना रखा है या टाइट पहना रखा है। अब अपन बात करते हैं पैथोलॉजिकल क्राई की। पैथोलॉजिकल कंडीशन में उसको डिस्कम्फर्ट हो जाता है, वो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, या उसको पेन होता है, तब वो रोता है। अब इमोशनल कंडीशन की बात की जाए तो हम उसको उसके पेरेंट्स को उसको सेपरेट कर देते हैं, उसको प्ले को डिस्टर्ब कर देते हैं, या उसको बेबी क्राइंग फाइन सडन नॉइज, यानी कि अचानक आवाज़ करते हैं तो बच्चा ज़्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से रोता है। अब हम बात करते हैं उसके मैनेजमेंट की, यानी कि अपन उसको आइडेंटिफाई कोज करेंगे, यानी कि वो बच्चा क्यों रो रहा है, उसका कोज को अपन आइडेंटिफाई करेंगे और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर बेबी हंग्री है तो उसको दूध पिलाएंगे, अगर प्यासा है तो भी दूध पिलाएंगे। इसकी सीबीएसई करेंगे, विडाल टेस्ट करेंगे या चेस्ट एक्सरे करेंगे। अब अपन बात करते हैं इस पार्ट की सबसे लास्ट डिजीज, वोमिटिंग। वोमिटिंग के अंदर होता है अपने जो पेट का कंटेंट होता है वो माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसको वोमिटिंग बोलते हैं। इसके भी कॉजेज के 2 टाइप होते हैं, नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक में आता है अगर बच्चा पुअर फीडिंग करता है या ओवर फीडिंग करता है, उसकी वजह से होता है। अगर बच्चा एग्नोस्टिक फ्लूइड को ड्रिंक कर लेता है या फिर ब्लड को ड्रिंक कर लेता है, उसकी वजह से होता है। बच्चा डर जाता है, उसकी वजह से उसको वोमिटिंग प्रोड्यूस करता है। या उसका चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप पुअर होता है, उसकी वजह से होता है। या उसको मोशन सिकनेस होता है, उसकी वजह से होता है। अब अपन ऑर्गेनिक कोज की बात करें तो उसको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, या उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो वॉमिटिंग होती है उसको। अब अपन साइन एंड सिम्टम की बात करें तो उसको फीवर आ जाएगा, उसका वेट लॉस होगा क्योंकि वो लगातार वॉमिटिंग कर रहा है। इसके स्किन पर रैशेस होने लग जाएंगे, बच्चा एक्सेसिव क्राई करे यानी ज़्यादा रोएगा, वो हंग्री फील करेगा क्योंकि लगातार वो वॉमिटिंग कर रहा है। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो हम उसको एंटी इमेटिक्स देंगे ताकि वो वॉमिटिंग को रिड्यूस की जा सके। फिर उसका हम उस चेस्ट एक्सरे करेंगे, उसको सिप्स वाटर देंगे ताकि डिहाइड्रेशन को रोक सकें, और उसको डायरेक्ट फ्रूट जूस देंगे। ओके भाइयों, तो ये पार्ट 1 यही ख़त्म होता है और अगली हम डिजीज पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पीडियाट्रिक के कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे से संपर्क करें या फिर कमेंट में बताएं, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा।